हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के अवयव। कंपोनेंट्स यानी कि अवयव होते हैं, अवयव। अब भोजन के अवयव से मतलब क्या है? देखो बेटा, हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में क्या है बेटा, हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। मतलब भोजन में हमें बहुत सी चीज़ें, मतलब हम भोजन खाते हैं तो हमें उनसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, फैट है ना, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, यानी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए बेटा ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है बच्चों, यानी भोजन के अवयव। अब इसमें भोजन के अवयवों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फैट है, फैट क्या होता है, कहाँ से मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से हमें कहाँ से मिलते हैं, ये उसके बारे में पढ़ेंगे हम। यानी सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जो भी हमारे इसमें कंपोनेंट हैं फूड के। अब इसके बाद बेटा देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते देखो, फूड इज वेरी एसेंशियल। फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। यानी सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन क्या बहुत ही ज़रूरी है। एसेंशियल यानी ज़रूरी, लिविंग बीइंग यानी जीवित प्राणी। यानी सभी जीवित प्राणियों के लिए फूड यानी कि भोजन क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू डेवलप एंड ग्रो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी जीवित जो जीवाणु हैं उन सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है टू डेवलप एंड ग्रो। डेवलप और ग्रो करने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? भोजन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? उन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल टू आवर बॉडी। फूड क्या हमारी बॉडी में क्या है? एक ईंधन की तरह है। किसकी तरह? एक ईंधन की तरह। जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार से हमारे शरीर के संचालन के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फूड क्या है? एक ईंधन की तरह काम करता है हमारे शरीर में। द फूड दैट वी ईट हैज़ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। यानी फूड जिसे हम खाते हैं, भोजन जिसे हम खाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के रासायनिक अवयव यानी सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम उन्हें? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज साइंटिस्ट्स हैव found that balanced the diet is essential for maintain good health। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया, मतलब अध्ययन के अनुसार, मतलब वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए, मतलब बहुत सारी रिसर्च की। उन रिसर्चों से यह पता लगाया कि फाउंड अ बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर मेंटेन गुड हेल्थ। यानी कि जो बैलेंस डाइट यानी कि एक संतुलित भोजन। बैलेंस डाइट यानी कि उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मतलब हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार सब कुछ उसमें होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट हमारे हेल्थ को क्या रखती है? मेंटेन रखती है, यानी उसको अच्छे से, उसको हेल्दी रखती है। क्या रखती है? उसको अच्छा बनाए रखती है। एक हेल्दी डाइट होती है जो। अतः वी कैन से दैट ए डाइट दैट provides an adequate intake of all nutrients and energy needed to sustain the body and ensure health and growth। अब देखिए बेटा, हम कह सकते हैं कि a diet that provides an inadequate intake of all nutrients। एक डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने के योग्य होते हैं। एडिक्वेट यानी कि योग्य है, और इनटेक यानी प्रदान, यानी कि एक डाइट हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने के लिए क्या होती है?
योग्य होती है। क्या होती है बेटा? वो योग्य होती है। एंड एनर्जी नीडेड एंड ऑल न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी नीडेड टू सस्टेन द बॉडी, और उसमें ऊर्जा होती है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को अच्छा बनाए रखने के लिए। बॉडी एंड इंश्योर एंड हेल्थ एंड ग्रोथ, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, उसका अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए और उसकी ग्रोथ अच्छे से करने के लिए, ये सभी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसमें? एक डाइट में। किसमें बेटा? डाइट में। द न्यूट्रिएंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेज, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 6 भागों में। कार्बोहाइड्रेट्स, पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। फैट यानी वसा। विटामिन्स, जैसे हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सारे विटामिन्स पढ़ते हैं। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में मिलते हैं, आयरन है, फॉस्फोरस है, ये सब क्या है कि हमारे मैग्नीज, आयरन है, आयोडीन है, ये सब क्या मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं बेटा। प्रोटीन जो हमें कहाँ से मिलते हैं? दालों को खाने से मिलते हैं। एंड वाटर, और पानी। ये सारे ये 6 इसमें 6 टाइप्स के बताए हैं इसने, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। क्या? न्यूट्रिएंट्स 6 टाइप के होते हैं। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी मस्ट ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार का जो भोजन है रोज़ खाना चाहिए। अलग अलग प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के हमें फूड को हमें खाना चाहिए एवरी डे, बिकॉज नो सिंगल फूड कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि रोज़ एक ही प्रकार का भोजन खाने से हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मान के चलो एक ही प्रकार का भोजन, जैसे आप आलू है, आलू की सब्ज़ी आप डेली खाओ, आलू खाने से क्या हमें न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे कि सबरे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हमें हरी सब्जियां भी खानी पड़ेंगी, दालें भी खानी चाहिए, और भी कई प्रकार की सब्जियां, उनको डेली खाने से क्या हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम हमें बेटा मिलते रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन ऑन आवर बॉडी, फूड इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि अपने कार्यों के आधार पर हमारे शरीर में कार्यों के आधार पर हमारे भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिन फूड से हमें एनर्जी मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट से बेटा हमें क्या मिलती है? एनर्जी। सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करती है, यानी हमारे शरीर को क्या करती है? मोटा करती है, यानी कि हमारी बॉडी को अच्छा बनाती है, यानी हमारी बॉडी बिल्डिंग, यानी हमारी बॉडी को इम्प्रूव करती है, वो होते हैं हमारे प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? हमारे प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव फूड यानी हमारे बाहर बहुत सारे जर्म्स वगैरह, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो फूड मिलते हैं वो कौन से फूड होते हैं बेटा? हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, ये क्या है बेटा? हमारे फूड है, यही प्रोटेक्टिव फूड है बेटा हमारे। मैंने क्या बताया आपको कि कार्यों के आधार पर फूड है, उसको हमें कितने भागों में बांटा गया? 3 कैटेगरी में बेटा उसको बांटा गया है। 3 कैटेगरीज में उसको क्लासिफिकेट किया गया। पहला है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड यानी जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, यानी बॉडी को हमारी को बढ़ाते हैं, वो है प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव फूड यानी बाहरी जीवाणुओं से हमारे शरीर की जो रक्षा करते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं, वो है मिनरल्स और विटामिन्स। ये हो गया बेटा हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे इस चैप्टर के अंदर बेटा हम आपको टाइम टू टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भेजते रहेंगे सारे टॉपिक्स को। ओके, आज के लिए इतना है।